मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो अपने लोगों को हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह कलाम करता है। आज के लिए मैं फ़ज़ल टीवी और उसकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर अमरान फ़ज़ल और अपनी बेटी महविश अमरान का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मदहू किया और खुदा के कलाम को शेयर करने का मौका दिया। और मैं सारी टीम के लिए और खुदा के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे इस जगह पर इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया। आज आपके सामने ज़िंदा कलाम की बातों को रखना चाहता हूँ। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे दानियल की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो पुराने अहदनामा को खोलें और दानियल की किताब को देखें जो जिंदा खुदा जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए देना चाहता है। दानियल की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत तक हम देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कदूस अल्लाहों की रूह है और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत, अल्लाहों की हिकमत की मानद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने सहरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजल रूह और दानिश, अकल और ख्वाबों की ताबीर और अकद कशाई और हाल मुश्किलात की कुव्वत थी। उसी दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बेल्तशस्सर रखा था, पस दानियल को बुलवाए, वो मतलब बताएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे, हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद ही हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। खुदावंद ही अपने लोगों को खिर्द की रूह अता करता है। उससे मांगे तो वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बाप है, तूने हमें अपने लिए चुना है और अपने बेटे बेटियां बनाया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो तू खुदावंद अपने लोगों को अता करता है, हमारी कमजोरियों में जोर बख्श देता है, कुव्वते गोयाई से मामूर कर देता है, रूह कुद्दुस से मामूर कर देता है, ताकि तेरे लोग रूह से मामूर होकर तेरे कलाम का प्रचार कर सके। तो जिंदा है और जिंदगी बख्श कलाम हमसे करता है। जलाल से भरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के सारे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए और बहुत सारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं और खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे कदमों में आने वाले बन जाएं। जलाल से भरे खुदावंद, तू ही हिकमत और दनाई का खुदा है, मौजूद का खुदा है।
तो हमारी ज़िंदगी में मौजा कर, अपने लिए बरकत दे, अपने लिए सरफराज कर, ताकि तेरी पहचान तेरी खुरबत में बढ़े और तरक्की करें। फजल टीवी के वसीला से खुदावंद बहुत सारी जानें, बहुत सारी ज़िंदगियां बचें। तो हम सब को बरकत दे, तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा ना सिर्फ मुझसे कलाम कर रहा है, बल्कि आप से भी खुदा कलाम कर रहा है। अगर हम दानियल के लफ्जी मायनों का मुताला करें तो दानियल के लफ्जी मायने हैं खुदा मुनसिफ है, यानी खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा आदिल है, सच्चा है, बरहक है और उसकी कही हुई बात कभी मनहरफ नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि शायद खुदा का कलाम तब्दील हो गया है। ना तो खुदा का कलाम कभी तब्दील हुआ है और ना कोई इसको कर सकता है। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम आराधों को तब्दील करता है और खुदा का कलाम जो है वो मुनसिफ है, सच्चा है, इंसाफ करता है। आज मैं खुदा का खादम होते हुए दानियल के बारे में कुछ बताने की जसारत करना चाहता हूं। जब दानियल को कैद असीरी में लेके आया गया तो खुदा का काम उसकी जिंदगी में था, खुदा का काम उसके जहन में था। और जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि उसको बादशाह ने अपने लिए चुना, तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं दानियल पहले बाब की 12वीं आयत में, तो उसने क्या कहा उस ख्वाजा सरा से, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को हमको पानी दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के लोग जो होते हैं वो मुनफरिद होते हैं। हालांकि बादशाह ने उनको शाही खुराक के लिए, शाही चीजों के लिए मुंतखब किया था और खुदा ने दानियल के चेहरे को रौनक और हिकमत से मनव्वर किया। और हम देखते हैं दानियल पहले बाब की 15वीं आयत में, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। खुदा के लोगों के चेहरों पर हमेशा ताजगी रहती है। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा चूंकि वफादार खुदा है, जिंदा खुदा है, वो अपने लोगों में ताजगी बख्शता है। चाहे वो कैसी ही आजमाइश में क्यों ना मुब्तला हो जाए, कैसी ही मुश्किलात में क्यों ना वो फंस जाएं, फिर भी खुदा उनको निकालने के लिए कादर है, क्योंकि वो जिंदगी बख्श खुदा है। जो खुदा मेरा और आपका खुदा है वो मुझे और आपको उम्मीद बख्शता है, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो तेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। वो जो मेरा और आपका खुदा है
वो मेरे और आपके चेहरे की रौनक है। और इसीलिए खुदा अपने लोगों को बरकत पर बरकत बख्शता है। जब आप नामीद हो जाते हैं, जहां पर आप कमजोर पड़ जाते हैं, खुदा का फजल आपके लिए जारी और सारी हो जाता है, बशर्ते के वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ पैवस्ता रहते हैं, खुदा उनको सरफराजी बुलंदियों की तरफ गामजन करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कवि हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, बशर्ते कि आप चाहे असीरी के आलम में हैं, चाहे मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, कमजोरियों में हैं, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है। खुदा ने यूसुफ को अपने लिए चुना। खुदा ने उसको कैद के आलम में सरफराजी की तरफ गामजन किया, और वो कैद होकर जब मिस्रियों के हाथों में बिक गया, तो हम देखते हैं कि वो कैदो बंद में, मुश्किलात में, परेशानियों में रहा, और खुदा ने उसको उन सारी परेशानियों से रहाई बख्शी। मगर एक बात जरूर है कि वो साबित कदम रहा, उसने गुनाह की तरफ मुड़कर नहीं देखा, हालांकि उसको गुनाह के लिए वर्गलाया गया, और फिर भी वो उनमें से साबित कदम रहा, और फिर वो उस मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकम ठहरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि बादशाह जो खुदा के लोगों को असीर करके लाया है, उसने खुदा के ज़रूफों को, खुदा के बर्तनों को वहां से लूट कर लेके आया है। उसने एक महफिल सजाई है, उसने एक अपने घर में दावत का आलम बनाया है, और उसने कहा कि सब लोग आएं और इन ज़रूफों में, इन बर्तनों में मैं पिए, शराब पिए, शराब नोशी करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम उसके मट्टी के बर्तन हैं। मैं और आप उसके मट्टी के बर्तन हैं, और इन बर्तनों में सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम होना चाहिए। खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए, और मेरे और आपके चेहरों पर अदासी नहीं, बल्कि खुदा का नूर चमकना चाहिए। मगर आज के दौरे हाजरा में, दौरे जदीद में, आज हम इस हैकल को, इस बर्तन को खुदा के लिए नहीं बल्कि दुनवी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो। तुम क्या हो? खुदा का मकदस हो। और जब मैं और आप खुदा का मकदस हैं, मैं और आप उसके बर्तन हैं, तो आज क्या वजह है कि इस जहान का खुदा जो मुझे और आपको वर्गलाता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में घमंड पैदा करता है, और मेरी और आपकी जिंदगी में लालच पैदा करता है। और शायद ये बादशाह जिस तरह, जिसने अपने ओहदे का, अपने मर्तबे का फायदा उठाते हुए लोगों को कैदोबंद में कर दिया है, और खुदा के बर्तनों को उसने गलत कारी के लिए इस्तेमाल कर दिया है। मगर खुदा ने उसको एक ख्वाब दिखाया, खुदा ने उसको एक रोया बख्शी कि वो सोया हुआ है और उसने एक डरावना ख्वाब देखा है। मगर दानियल को
खुदा ने अपने जलाल अपने अरफान के लिए मुंतखब किया। और बादशाह ने जब उसको बुलाया तो उसने उससे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है। उसने अपने नजूमियों को बुलाया, उसने अपने फालगिरों जादूगरों को बुलाया, मगर जब दानियल के बारे में उसकी मां ने जिक्र किया तो दानियल को बुलाया गया और उसने कहा कि मैं तुझे तीसरे दर्जे का हाकम बनाऊंगा अगर तू मेरे ख्वाब की ताबीर करे। अब दानियल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बादशाह, मैं फिर भी तेरे ख्वाब की ताबीर करूंगा और अपने जिंदा खुदा के सामने इस सारे मसले को रखूंगा, क्योंकि तबीरों का खोलने वाला और खुदावन जो भेदों का खोलने वाला है वो मुझ पर अय्या करेगा, क्योंकि खुदा ने मुझे अपनी हिकमत से मनवर किया है। और जब बादशाह के पास से वो गया तो वो अपने दोस्तों के पास गया और जाकर उनसे कहा कि आओ मिलकर दुआ करें ताकि खुदा अपने कलाम की बातों को मुझ पर अय्या करे। और ऐसा ही हुआ कि जब उसने और उसके रुफ़काकार ने दुआ करना शुरू की तो खुदा ने उसके ऊपर सारे भेद को खोल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मिलकर दुआ करते हैं, जब खुदा के सामने हम मिलकर इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं, तो फिर खुदा अपने भेद रूह कुदस के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी पर अय्या कर देता है और बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं। बहुत सारे लोग जो गुनाह में जकड़े होते हैं, बदरूहों से जकड़े होते हैं, बदरू गिरफ्तार होते हैं, उनको खुदा रहाई बख्श देता है। और जब दानियल और उसके रुफ़का ने दुआ की तो दानियल अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे थोड़ी मोहलत दे बादशाह, ताकि मैं तेरे ख्वाब की ताबीर कर सकूं। तब दानियल को खुदा ने क्या किया? इस्तेमाल किया। उसने फिर कहा कि रात को जो ख्वाब तुझे आया था, खुदा ने उस पर से पर्दा हटा दिया है। खुदा जो मौजूद का खुदा है वो राज खोलने में कादर है, बशर्ते कि आप आसमान के खुदा के सामने झुक जाएं, बशर्ते कि आप उस जिंदा खुदा के सामने आ जाएं, तो वो आपकी तमाम आजमाइशों को आप पर अय्या कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नबूकदनेस्सर बादशाह पर खुदा ने उसके आखिरी अय्याम जाहिर किए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसने मूरत को देखा था सोने से बनी हुई थी, यानी सोना बाबल, चांदी मादी फारसी, तांबा यूनान, लोहा मट्टी रोम और 10 बादशाह, पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया, यानी पहाड़ यीशु अल मसीह की अबदी बादशाहत को जाहिर करता है। यानी उसके ख्वाब की ताबीर दानियल ने की और दानियल ने बताया कि तूने जो ख्वाब देखा है वो ये है, मिने मिने सिकल, यानी तू तोला गया मगर तू तोल में पूरा ना उतरा। खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब कर लिया है। खुदा ने तेरे सारे कामों को अपने सामने रख लिया है। और तेरे बाप को भी खुदा ने सजा दी थी, वो तो घोड़ों की तरह जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह,
वो अपनी जिंदगी बसर करता था, नंगेपन में आ गया था, गुनाह में गिर गया था, और वो ही काम तू कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं गुनाह के बारे में। खुदा का कलाम हमें गुनाह के बारे में बयान करता है, बशर्ते कि इस कलाम को अगर कोई पढ़ता है, सुनता है और उस पर अमल नहीं करता है तो फिर वो गुनाह में गिर जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे बाप दादा की बदकारी का भी हिसाब लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम गुनाह को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो खुदा इन सारी बातों का मुझसे आपसे हिसाब लेगा। और तू तोला गया मगर तू तोल में पूरा ना उतरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दानियल और उसके रुफका को हम देखते हैं कि खुदा ने उनको सरफराज किया और वो खुदा के कलाम की बातों को करते हैं। बादशाह के रुफका ने एक फरमान पर दस्तखत करवाए और कहा कि बादशाह, जब तक सुबह से शाम तक लोग तेरे सामने आए और तुझे सजदा करें, तेरी मूरत को सजदा करें, तुझे सजदा करें। और उन्होंने कहा क्योंकि यही दस्तूर के मुताबिक है कि उनको सजा दी जाए, और बादशाह अगर लोग तेरे सामने झुकेंगे नहीं तो उनको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, क्योंकि हुक्म सादर हो गया, बादशाह ने दस्तखत कर दिए। और फिर क्या हुआ कि ये मशरक की तरफ, यरूशलेम की तरफ अपना रुख करके खिड़की खोलते और ये तीनों दोस्त मिलकर दुआ करते हैं। अमरा ने कहा कि ये तो तेरी प्रस्तुति नहीं करते हैं, तेरे सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, इनको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, उनको शेरों की मांद में डाल दिया, मगर खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है, वो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। वो जो अबलीस शेर बाबर की तरह गरजता फिरता है, भूखे शेर की तरह है, वो आपको फाड़ खाना चाहता है, मार डालना चाहता है, मगर मेरा यीशु आपको बचाना चाहता है। आप उसके ज़रूफ हैं, आप उसके बर्तन हैं। आप अपने आप को खाली करें, आप दुनियावी ख्वाहिशात से भागें, आप ज़नाकारी से भागें, आप ऐसी बदकारी से भागें जिससे खुदावंद को नफरत है, क्योंकि खुदा पसंद नहीं करता कि लोग उसके सामने गुनाह करें। अपने आप को पाक करें, क्योंकि मैं और आप तोले जा चुके हैं। मेरा और आपका हिसाब होने वाला है। बेशक आप किसी मर्तबे पर हैं, बेशक आप किसी ऐसे ओहदे पर हैं और आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। अगर अच्छा सलूक नहीं करते हैं तो सोचें, लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में क्या यीशु नजर आ रहा है, या मैं और आप शायद इस बात के लिए तैयार हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे को घायल करें, एक दूसरे को नौकरियों से निकाल दें, एक दूसरे के खिलाफ बगावत करें। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर के रुफका ने क्या किया है, दानियल और मेशक अब्दुलनजू के खिलाफ मंसूबा बनाया है। बस दफा हम अपने दोस्तों को, रुफकाकार को अपने साथ शरीक नहीं करते हैं, मगर जब हम खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, बरकत देता है। दानियल ने अपने रुफका के साथ मिलकर दुआ की
और खुदा की शुक्रगुजारी की कि उसने मुझ पर अपने भेद को अहिया किया है। क्योंकि खुदा से जब हम मांगते हैं तो वो देने में कादिर है। क्योंकि लिखा है, जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया। यानी खुदा से जब हम मांगते हैं तो खुदा मुझ पर, आप पर जाहिर करता है। आज यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, उसने सलीब पर लानती मौत को गवारा किया और मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बना लिया। उसने अपने खून से हमें सींचा है, उसने मुझे और आपको बेटे बेटियां बनाया है। उसने कुर्बानी देकर मुझे और आपको अपने बेटे बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम दानियल की तरह दुआ करने वाले हैं? क्या हम यीशु के सामने झुकने वाले हैं? अगर हम उसके सामने झुकने वाले हैं तो फिर आए उससे कहें कि खुदावन तू मुझे हिकमत और दनाई से मनवर कर, ताकि मैं तेरी बादशाहत में दाखिल हूं। ऐसा ना हो कि तेरी बादशाहत का वक्त आ जाए, तू अपने जलाल के साथ इस दुनिया में आ जाए तो मैं तैयारी ना करके बैठा हूं। जिस तरह उन सुस्त कंवारियों ने खुदा के लिए अपने आप को तैयार ना किया, और जो अक्लमंद थी उन्होंने तैयारी की और वो उस दुल्हा के साथ उसकी ज़ियाफत में शरीक हो गए। अगर मैं और आप तैयारी नहीं की हुई तो लम्हा फिक्रिया है, इन ज़रूफ़ों को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। गंदी सोचों के लिए, गंदी बातों के लिए मत ध्यान दे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तश करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, जिंदा खुदा के कलाम पर तवज्जो देंगे, जिंदा कलाम से हम मोहब्बत रखेंगे। क्योंकि यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान हमें बयान करता है, पहले बाब में अगर आप देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यानी हमने उसका जलाल अपनी ज़िंदगी में देखा है। खुदा का जलाल अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने दें, और जब आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा तो आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आ जाएगी, नफ़रत कदूरतें जाती रहेंगी, और आप हकीकी मसीह के पैमाने बन जाएंगे, आप उसके बर्तन बन जाएंगे, और फिर आपकी ज़िंदगी से मीठा पानी निकलेगा। यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता, और दानियल को उसने ज़िंदगी का पानी दिया और उसे हिकमत और दनाई और खिर्द की रूह अता की। आज उससे हिकमत, दनाई और रूह कुदस को मांगें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा का रूह काम करे और बहुत सारी ज़िंदगियां आपके वसीले से बच जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद बरकत दे, आमीन।